नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो में हम होम्योपैथी की एक प्रसिद्ध दवाई फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो फास्फोरस के मेटेरियम मेडिका अगर आप खोल के देखेंगे तो 500 से ज़्यादा सिम्टम्स फास्फोरस के उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ गोल्डन सिम्टम्स ही बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में अनुभव किए हैं। ऐसी कुछ बीमारियां बताऊंगा जिनमें अगर आप फास्फोरस का प्रयोग करते हो तो आपको बहुत जल्दी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने पेशेंट को उन लक्षणों में फास्फोरस को दे सकते हो अगर आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हो। नंबर 1, दोस्तों, फास्फोरस का हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को तंत्रिका तंत्र की कमजोरी की वजह से पैरालिसिस जैसे लक्षण डेवलप हो रहे हैं तो ऐसे में हमें फास्फोरस को ज़रूर याद करना चाहिए। ऐसे में फास्फोरस 200 की 4 बूंदें सुबह और 4 बूंदें शाम 8 से 10 दिन तक लेने चाहिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देता है। नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से अगर आपको पैरालिसिस हो गया है, आपके हाथ आपके पैर शून्य रहते हैं या एक हाथ या एक पैर शून्य रहता है, हाथ में बेहद कमजोरी है, तो ऐसे में फास्फोरस का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, उसे मजबूत करेगा, जिससे आपके पैरालिसिस की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से आपको पैरालिसिस है, आपका पैर ठीक से काम नहीं करता है या हाथ ठीक से काम नहीं करता है, तो ऐसे लक्षण में भी फास्फोरस 200 का प्रयोग किया जा सकता है। इसको लगातार 15 दिन तक लें, एक बार सुबह एक बार शाम, बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। फास्फोरस का दूसरा काम, अगर किसी का रेक्टम बाहर निकलता है, यानी कि जिसे कांच निकलना कहते हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो लैट्रीन करते समय, शौच करते समय उनका जो आंत है उसका कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, इसे रेक्टम प्रोलैप्स भी कहते हैं। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, कांच बाहर निकल रही है, तो ऐसे में भी फास्फोरस देने से उनके इन लक्षणों में बेहद आराम मिलेगा और लगभग 15 दिन के प्रयोग से ही उनकी कांच निकलनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये दिक्कत तब होती है जब हमारी आंत के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, हमारी आंत के अंदर कोई सूजन आ गई हो, तो ऐसे लक्षणों में फास्फोरस 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार देना चाहिए और 3-4 दिन में ही आराम मिल जाएगा। लगातार 10 से 15 दिन देने से उनकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, फास्फोरस तीसरा काम करता है किडनी के डैमेज होने पर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ब्लड प्रेशर के लगातार हाई होने से किडनी में खराबी आने लगी है या किडनी पूरी डैमेज हो चुकी है, तो ऐसे में भी आप फास्फोरस का प्रयोग कराइए, आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर पेशेंट को पेशाब के साथ में प्रोटीन आ रहा है या पेशेंट की किडनी के ऊपर सूजन है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन है, तो फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदें दिन में 3 बार पेशेंट को देना चाहिए और लगातार 10 दिन के प्रयोग से ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी आप उसे 1 से 1.5 महीने तक सेवन जरूर कराएं। किडनी की खराबी में फास्फोरस 30 को आप दूसरी दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपनी किडनी की खराबी में दूसरी दवाई ले रहे हो, एलोपैथिक दवाई ले रहे हो या आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो, उसके साथ साथ आप फास्फोरस 30 का भी सेवन करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इनका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फास्फोरस का चौथा काम है कोहनी और कंधे के दर्द में। ऐसा दर्द किसी पेशेंट को अगर हो जाए, कोहनी में वो वज़न उठाते समय यहाँ पर दर्द होता है या कंधे में दर्द होता है, हाथ पूरा ऊपर को नहीं उठता, तो ऐसे लक्षण में भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। दोस्तों, ये लक्षण होते हैं तंत्रिका तंत्र की कमजोरी के कारण से, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पैरालिसिस वाले चैप्टर में, तो इसमें भी तंत्रिका तंत्र की कमजोरी की वजह से अगर आपके कोहनी में दर्द रहने लगा है या कंधे में दर्द रहने लगा है, इसका पता आपको जब चलेगा कि आपने सभी तरह के पेन किलर खा के देख लिए हैं, सभी इलाज करा लिए हैं, आपकी कोहनी का दर्द नहीं जा रहा है, कंधे का दर्द नहीं जा रहा है, तो ये जो दिक्कत है ये तंत्रिका तंत्र की कमजोरी की वजह से है, नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से है। तो ये दर्द पूरी तरीके से ठीक होगा फास्फोरस से। इस दर्द में आप फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। लगातार 15 दिन के प्रयोग से आपका कोहनी का दर्द या आपके कंधे का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे, जो दर्द तरह तरह के पेन किलर दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा केवल 15 दिनों में।
दोस्तों फास्फोरस का 5वां प्रयोग किया जाता है मर्दाना कमजोरी में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करने की बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी का नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, उसकी वजह से उसे मर्दानगी में दिक्कत आ रही है, मर्दाना कमजोरी महसूस हो रही है, सेक्सुअल पावर जो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ऐसे लक्षणों में भी फास्फोरस का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों पुरुषों की सेक्सुअल वीकनेस के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ऐसे में आपको फास्फोरस का प्रयोग तभी करना है जब उनको सेक्सुअल वीकनेस के साथ साथ फास्फोरस के दूसरे लक्षण भी आ रहे हों। यानी कि एक तो सेक्सुअल वीकनेस है और दूसरे तंत्रिका तंत्र के कमज़ोर होने के दूसरे लक्षण भी आ रहे हैं। तो ऐसे में फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार अपने पेशेंट को दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। फास्फोरस का 6वां प्रयोग है बालों के झड़ने में। अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं और ये बाल किसी स्थान विशेष से झड़ रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल गोल चिन्ह बन जाता है, यानी गोल जगह से अगर बाल झड़ रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल बाल इतने झड़ गए हैं कि वहाँ पर की जो स्किन है वो बिल्कुल चिकनी निकल गई है, तो ये फास्फोरस दवाई के लक्षण हैं। तो ऐसे में फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 10 से 15 दिन लेने से वो जो चिकनी जगह है वहाँ से बाल निकलने लगेंगे। अब आप कोई भी दूसरी दवाई ले लो, उससे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, ये केवल फास्फोरस के लक्षण हैं। ये दाढ़ी में भी ऐसे गोल गोल सर्किल बन जाएंगे और यहाँ से पूरे बाल निकल जाएंगे, यानी यहाँ की बिल्कुल चिकनी स्किन आ जाएगी। ऐसे ही आपके सिर के बालों में भी हो सकता है कि गोल गोल दायरे में से बाल पूरे उड़ गए हों, तो फास्फोरस के लक्षण हैं। ऐसे में 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे लगातार 10 से 15 दिन देने से वहाँ पर दोबारा से बाल आ जाएंगे। फास्फोरस का 7वां प्रयोग किया जाता है महिलाओं की प्रॉब्लम में। किसी महिला को अगर माहवारी समय पर नहीं होती है और अगर होती है तो पूरी खुलकर नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, पूरी खुलकर ब्लीडिंग नहीं होती है। एक बार ब्लीडिंग समाप्त हो जाने के बाद में अगले ब्लीडिंग होने के बीच में थोड़ा करके हल्का हल्का ब्लीडिंग होता रहता है, तो ऐसे लक्षणों में फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 10 से 15 दिन देने से उनकी ये समस्या ठीक हो जाती है। फास्फोरस का एक लक्षण और आता है महिलाओं में कि उनको ब्लीडिंग तो खुल के नहीं होती, लेकिन उनका जो ब्लड है वो नाक से आने लगता है, यानी नक्सीर जिस महिला को आने लगती है, ब्लीडिंग खुल के नहीं हो रही है, नाक से खून आ रहा है या मुंह से खून आ रहा है, तो ऐसे लक्षण में भी फास्फोरस देने से उनकी ये समस्या ठीक हो जाती है और ब्लीडिंग की समस्या जो समय पे नहीं होती थी, थोड़ा करके होती थी, वो खुल के होने लगती है और अपने समय पर होने लगती है। फास्फोरस का 7वां प्रयोग किया जाता है जलन में। अगर आपको अपनी स्किन पर कहीं पर भी जलन महसूस होती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं उनके हथेलियों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, या पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, या रीढ़ की हड्डी में कई बार बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, तो स्किन की इस जलन में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जलन की सल्फर भी बहुत अच्छी दवाई है और आर्सेनिक भी बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन फास्फोरस को भी जलन में प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी महिला को या पुरुष को उसकी रीढ़ की हड्डी में जलन होती है, या पैरों में जलन होती है, या हथेलियों में जलन होती है, तो 30 पोटेंसी में 3-4 दिन प्रयोग कीजिए, जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा फिर कभी नहीं होगी। फास्फोरस का जो 9वां लक्षण आता है दोस्तों, वो ये है कि इसमें ब्लड में खून का थक्का आसानी से नहीं जमता। अगर किसी को घाव हो गया है, उसके घाव से ब्लड निकलता रहता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता, तो फास्फोरस का प्रयोग कराइए 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार, तो उसका घाव जल्दी ठीक होगा और ब्लड वहाँ पे रुकेगा। कई बार ऐसा होता है कि घाव ठीक हो जाता है और लेकिन दोबारा से ब्लड बहने लगता है, तो ये लक्षण पूरे फास्फोरस दवाई के हैं। तो ऐसे लक्षण में फास्फोरस 30 को आप उसे दिन में 3 बार खिलाइए, तो जख्म भी जल्दी ठीक होगा और खून भी नहीं बहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको फास्फोरस होम्योपैथिक दवाई के 9 ऐसे प्रयोग बताए जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। इन रोगों में फास्फोरस के बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को होम्योपैथी के बारे में नॉलेज हो सके। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।